चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास का बयान, चोरी करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चोरों को जरूर सजा मिलेगी, दिनेंद्र दास जी ने कहा। अब इसमें विजय शंकर तिवारी जी, अगर दिनेंद्र दास ये कह रहे हैं चोरों को फांसी की सजा मिले, तो आप क्या उनको ये बताएंगे कि चोरी में फांसी कहां होती है? दिनेंद्र जी, आप ये क्या कह रहे हैं? वो ट्रस्ट के सदस्य हैं। देखो, मैं बहुत वास्तविकता की बात कर रहा हूँ कि चोरों को जो कड़ी से कड़ी दंड हो सकता है, कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, वो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सजा तो ये होती है दिनेश जी कि भगवान राम के मंदिर से जो चोरी करता पकड़ा जाए, वो समाज से बहिष्कृत हो जाता है, वो समाज को चेहरा दिखाने लायक नहीं होता है, कोई उससे बात करने तक के लिए तैयार नहीं होगा। और शासकीय नियमावली में जो भी दंड हो, कठिन से कठिन दंड हो, वो उनको मिलना चाहिए। मैं ये कहता उसमें जो भी गिने में आवे। दिनेंद्र दास जी का ये भी कहना है कि उनको पूछा ही नहीं जाता था। 3 महीने में होने वाली बैठक में किसी बार एक बार बुला लिया जाता था, वरना उनको पूछा भी नहीं जाता था। उन्होंने गोपाल राव जी को मुख्य रूप से इस सब के लिए जिम्मेदार भी बता दिया। उनका यह कहना है कि वो राम पर आस्थावान है ही नहीं, वो यहां पर हैं जरूर, लेकिन राम पर उनकी आस्था नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि निर्मोही अखाड़ा का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उनके जरिए करा तो लिया गया, लेकिन ये सिर्फ नेम सेक था, कभी था नहीं। और वही ये कह रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की है उनको फांसी हो। जी, मैं संतों के बारे में, कुछ संतों के बारे में कोई विशेष बात नहीं करूंगा, वो तथ्य का मामला है। आपस में चर्चा करें, क्या है क्या नहीं है, क्या यथेष्ट है, वो वहीं से ध्यान में आपको आएगा। इस विषय पर मैं कोई बात बता भी नहीं पाऊंगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि देखिए, ट्रस्ट के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बहुत सुविधा के साथ ये कह देता है कि वो ट्रस्ट का मामला है, लेकिन जहां पर उसको अधिकारपूर्ण तरीके से ट्रस्ट के संदर्भ में कोई बात कहनी होती है वो कह भी लेता है। मतलब इसमें सुविधा की स्थिति विश्व हिंदू परिषद रखता है। चंपत राय उपाध्यक्ष भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के और ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, लेकिन कहां पर वो ट्रस्ट के सदस्य हो जाते हैं और कहां विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, वो राम आंदोलन से, जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए एक व्यक्ति रहते हैं, वो वीएचपी अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर लेती। नहीं दिनेश जी, जितनी जानकारी होती है उतनी हम बता देते हैं। अच्छा, जो जानकारी आप सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। जी सुरेंद्र जी। ये विजय जी फिर से कहते हैं ना कि विजय जी आपके लिए फिर से एक शेर है कि सुविधा में फंसे लोग और दुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। आज की डेट में विश्व हिंदू परिषद वाले, चूंकि दिनेंद्र दास जी का मामला आ गया तो आ गए पूज्य संत के मामले में। अरे भाई, उन्हीं पूज्य संतों ने आपको पापी कहा है, हमने नहीं कहा। अगर आपने इस ट्रस्ट में चारों स्वामी शंकराचार्य जी को जगत गुरुओं को बना लिया होता तो हम लोग बात ही नहीं कर पाते। आपने 5 रामानुजाचार्य जी को ले लिया होता तो ये चोरी ही नहीं होती। 13 अखाड़ों को अगर आपने ले लिया होता तो जितने लोगों ने ये काम किया वो 13 के 13 अखाड़े मारे लाठी उनको ठीक कर देते। 13 अखाड़ों का काम तो हिंदू धर्म की रक्षा ही करना है ना। इन लोगों को आपने ट्रस्ट में नहीं लेकर के जो महापाप किया है, जिन्होंने भी, यानी नरेंद्र मोदी जी ने, यानी संघ ने जो महापाप किया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बात समझिए। और खाली एक चढ़ावे की बात नहीं है, जो गिनती, एसआईटी गिनती वाले चढ़ावे की बात कर रही है। वो 16 करोड़ जो श्रद्धालु थे, जो क्या नाम उसके समय में आए थे अपना कुंभ के समय में, उसमें मात्र 84 करोड़ रुपए जमा कराए। और उस वक्त तो आपने अलग से लोग रख लिए। ये जो आपने भी बात कही है सर, इसका जवाब मैं जरा तुहिन दास जी से ले ले, तुहिन सिन्हा जी से ले लेता हूं। सर एक सेकंड रोक रहा हूं। आपने ये कहा कि इसमें अगर इन लोगों को अमुक लोगों को शामिल किया जाता तो सवाल ही ना उठता। अब देखिए, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना। इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रस्ट बनाया जा रहा है। अब ट्रस्ट के संदर्भ में जब किसी ने कभी अगर आरटीआई के जरिए कुछ जानना चाहा तो उनको यह भी बताया गया है कि ये ट्रस्ट क्योंकि सरकारी अख्तियार में नहीं आता है, इसलिए आरटीआई के जरिए इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी जा सकती है। तो तुहिन सिन्हा जी, इस ट्रस्ट के बनाए जाने के संदर्भ में क्या धारणा बनाई जाए? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर इसको बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने बनाया, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह के लोग ट्रस्ट में रखे गए, या क्योंकि इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है, आरटीआई तक के जवाब में इसका कोई बताया नहीं जा सकता, इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती, सेपरेट एंटिटी है, इसलिए इसको सरकार से जोड़कर ना देखा जाए और कम से कम प्रधानमंत्री की और आरएसएस प्रमुख की बात इस संदर्भ में ना की जाए? देखिए दिनेश जी, ट्रस्ट में जो लोग शामिल हैं वो बहुत विश्वसनीय लोग हैं, जिन्होंने पूरा जीवन जो है समर्पण किया है आस्था में, श्रद्धा में, जनसेवा में। अगर उसमें कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं
जिनको वहां रखने में जो है त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो ये तो कहीं पर भी हो सकता किससे था। हुई है गलती? इसके बारे में भविष्यवाणी सरकार कैसे कर सकती थी? नहीं नहीं, गलती किससे हुई है? अभी जो हुआ उनको है, वो वहां कहीं रखने पर भी में हो गलती सकता है। किससे हुई है तुहिन सिन्हा जी? मेरी बात सुन लीजिए, ये अभी जो यहां पर हुआ है वो कहीं भी हो सकता था। सरकार की जिम्मेदारी इतनी है कि किसी को भी छुपाया ना जाए, कोई भी जो नहीं तुहिन सर, गड़बड़ी हुई है उस तुहिन पर सर मैं पर्दा ये ना ढका जानना जाए चाहता हूं, और इंसाफ जो है त्वरित तरीके से तुहिन साहब मिले। गलती किससे हुई है? आपने कहा कि अगर उन लोगों को रखने में गलती हुई है तो किससे हुई है ये गलती? मैं एक इंग्लिश में एक टर्म है एरर ऑफ जजमेंट। जजमेंट में कई बार त्रुटि होती है जो आपको बाद में पता चलता है, उस वक्त आपको नहीं पता चलता। आपने ये न्यूज चैनल ज्वाइन किया, हो सकता है 3 साल बाद आपको लगे कि नहीं, ये निर्णय सही नहीं था। तो ये तो जीवन है ना, ये जीवन है, आपको अनुभव से ही पता चलता है, क्योंकि जो मानव चरित्र जो है वो समान नहीं रहता, मानव स्वभाव कई बार समान नहीं होते पूरे जीवन में। तो सर ये आज जैसे हमारा कैबिनेट के संकल्प संदर्भ ये में है भी कि जो ये कहा जाता है कि कैबिनेट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उस संदर्भ में भी क्या ये लागू होना चाहिए? मैं एक उदाहरण के तौर, क्योंकि आपने मेरा न्यूज चैनल वाला उदाहरण दिया, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसमें भी ये होना चाहिए क्या कि हो सकता है अमुक मंत्री को मंत्री बनाने में एरर ऑफ जजमेंट हुआ हो, तो नैतिकता के तकाजे वहीं तक लागू होना चाहिए, अगर होने हैं तो फिर कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? एरर ऑफ जजमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है जब आप जानबूझकर आपने कोई गलत निर्णय लिया है किसी गलत मंशा से। एरर ऑफ जजमेंट तो कोई भी स्थिति में हो सकती है, क्योंकि आप किस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेंगे। जिन व्यक्तियों को ट्रस्ट में रखा गया है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जिसको कहते हैं अनब्लेमिश्ड है, उसमें कोई दाग नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति के बारे में कुछ नई जानकारी आती है तो सुनील साजन जी के पास जाने दीजिए। सुनील जी आता हूं सुनील जी, आपके पास आया हूं मैं 2 बार, मुझे इजाजत दीजिए सुनील साजन साहब के पास भी जाने की। सुनील साजन, सवाल पूछ लेने दीजिए अगर आप चाहें तो। अच्छा चलिए बोलिए। मुझे ये पूछना है कि ये ट्रस्ट राजनीतिक है कि धार्मिक है? अगर ये ट्रस्ट राजनीतिक है तो स्पष्ट कहें कि ये ट्रस्ट जो है प्रधानमंत्री जी ने लूट के लिए बनाया था, और अगर ये ट्रस्ट धार्मिक है तो ये लोग बतावें कि इसमें शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और क्या नाम अखाड़े क्यों नहीं थे? लुटेरों का ट्रस्ट बनाया जिसने, उसकी जिम्मेवारी नहीं दे रहे हो। अरे भाई शर्म करो कुछ, भगवान राम को जवाब देना है। ये ट्रस्ट आप लोगों ने धार्मिक बनाया था या राजनीतिक, ये हमें बता दीजिए। अगर धार्मिक था तो धर्म के लोग क्यों नहीं थे? शंकराचार्य जी धर्म के नहीं है, रामानुजाचार्य जी